Good morning, boys and girls. Myself Pankaj Sir, HOD Department of Pharmacy, Bhushan Bhatt Group of Institution, Sandwa Duban, Sahabganj, Pratapgarh. Boys and girls, today we are going to discuss phosphorylation and glycogenolysis. बच्चों, आप लोग पहले ये जान लीजिए कि ये जो आज का जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आपको बताया है ग्लाइकोलिसिस में आपको बताया था कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज पहुंचता है, फिर उस ग्लूकोज से हमारा जो है ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद पायरुविक एसिड बनता है। फिर वो पायरुविक एसिड जो है कि आपका ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट हुआ और इसमें हमको 8 ATP प्राप्त हुआ। और बाद में ये जो आपका पायरुविक एसिड है, जो 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड हमको मिल रहे हैं। ये दोनों पायरुविक एसिड फिर हमारे क्रेब साइकिल में जाते हैं। क्रेब साइकिल में फिर इनका पूरा चक्र होता है क्रेब साइकिल का। फिर हमको वहाँ पे 2 पायरुविक एसिड से आपके एसिटिल कोएंजाइम के फिर जुड़ने के बाद फिर पूरी वो साइकिल होती है और लास्ट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है। तो वहाँ पे हमको पूरा 2 मॉलिक्यूल से 30 ATP प्राप्त होती है, यानी टोटल हमको 30 ATP प्राप्त होती है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पे हमने बताया था ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हमारे बॉडी में निरंतर लगातार चलती रहती है। हर एक कोशिका में आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसके फलस्वरूप हमको एनर्जी और ATP प्राप्त होती है। लेकिन हम हर समय तो भोजन नहीं करते हैं। जब हम हर समय भोजन नहीं करते तो ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हर समय कैसे होती रहती है और हमको हर समय ATP कैसे मिलती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नवरात्रि 9 दिन का भी व्रत रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पूरा दिन भोजन ही नहीं मिलता किसी कारणवश, या हम व्रत रहें, या कभी कभी कोई लोग निर्जला व्रत भी रहते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, ग्लूकोज नहीं मिलता, लेकिन तब भी उनका शरीर को कुछ न कुछ एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कहाँ से बैलेंस होती है, आज हम उसका डिस्कस करेंगे। तो एक प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो एक्सेस जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज दूसरे फॉर्म में हमारे जो है कि लीवर में और मसल्स में स्टोर हो जाता है। और बाद में जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरा मॉलिक्यूल टूटने के बाद हमको ग्लूकोज पुनः प्राप्त हो जाता है। तो यह एक प्रक्रिया है जो हमारा एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान में जो ऊँट होते हैं वो पानी पी लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक उस पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसीलिए रेगिस्तान में और राजस्थान के ऐसी जगह पे जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे ऊँट ज़्यादा सक्सेसफुल है। वो एक दिन पानी पी लेते हैं तो वो कई दिन उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। उसी तरीके से हमारा बॉडी है, कभी कभी हम दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं, लेकिन तब भी हमारा बॉडी निरंतर ही चलता रहता है। उसके पीछे ये होता है कि जो हमारा ग्लूकोज तुरंत यूज होता है वो यूज होता है, और जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो हमारा बॉडी स्टोर कर लेता है। सिंपल से एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे महीने में अगर आप जॉब करते हैं तो एक दिन सैलरी मिलता है, लेकिन आप जो है उसे पूरा 30 दिन चलाते हैं। उसी तरीके से हम दिन में एक बार भोजन करें या 2 बार भोजन करें और उससे जो ग्लूकोज मिलता है उसी से हमारा बॉडी निरंतर चलेगा। जितने ग्लूकोज की तुरंत ज़रूरत होगी वो तुरंत यूटिलाइज हो जाएगा, और जितने ग्लूकोज की तुरंत ज़रूरत नहीं होगी वो दूसरे फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगा। आज हम बात करते हैं ग्लूकोज जो दूसरे फॉर्म में स्टोर होता है, उस फॉर्म को हम कहते क्या हैं? उस फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। मनुष्य के शरीर में जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है वो क्या है? आपका ग्लाइकोजन है। और ग्लाइकोजन के रूप में यह फूड हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। तो जब भी हम भोजन किए, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में गया, वो क्या हुआ कि आपका स्मॉलर मॉलिक्यूल में आया, ग्लूकोज में आया और ब्रेक डाउन हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा वो क्या हो गया? अवशोषित होकर हमारे ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड में पहुंचने के बाद जितनी ज़रूरत तुरंत थी उतना यूज हुआ, बाकी का जो है हमारे जो है कि आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। और यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया जो है ये इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में होती है। तो ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ध्यान से सुनिए, ग्लाइकोजन बन रहा है तो इसलिए बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है उत्पन्न, और ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन का उत्पन्न होना, यानी एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज था वो इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन क्या हो गया कि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो गया। कहाँ पे? हमारे लीवर और मसल्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ग्लाइकोजिनोलिसिस है। यानी जो एक्सेस अमाउंट में हमारा जो ग्लाइकोजन है ये ज़रूरत पड़ने पे यानी जब हमारे ब्लड के ग्लूकोज स्तर डाउन होने लगता है तो हमारे शरीर से क्या होता है कि ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके
उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। ब्लड की मात्रा को सामान्य बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रक्रिया है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और यही ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो आज जो हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलिसिस है एंड फास्फोरिलेशन है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आइए हम देखते हैं अपना हमारा टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे आगे देख लीजिए हमारा टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और इसी का दूसरा नाम है ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से नहीं पूछा गया है, जितनी बार भी पूछा गया है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के नाम से पूछा गया है। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के नाम से पूछे चाहे ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान से सुनिए, अभी हमने जो बताया ड्यूरिंग स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, ड्यूरिंग स्टारवेशन और सिकनेस यानी किसी बीमारी की वजह से जब हमारा ग्लूकोज लेवल क्या होता है, कम होने लगता है और लो ग्लूकोज लेवल, देन ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन एंड फॉर्म ग्लूकोज। उस समय क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाता है और ग्लूकोज बन जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो लीवर है और ये हमारी क्या है, मसल्स है। हमारे लीवर में भी क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर है और हमारे मसल्स में भी क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर है। और यह ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ध्यान से देखिए, दिस ग्लूकोज फ्री इन द ब्लड वेसल, और यह ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल में फ्री होता है। यह ग्लूकोज कहाँ फ्री होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में फ्री होता है एंड मेक द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, और यह नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर रखने में सहायक होता है। क्या होता है, हमारे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में सहायक होता है। तो मैं आपको फिर वही बताने की कोशिश करता हूँ कि जब हम दिन में एक बार भोजन करते हैं तो वह भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। वो क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वह ग्लूकोज फिर हम बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। और जब हम ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। जैसे यहाँ पे ये जो प्रक्रिया ऊपर की तरफ जाएगी इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन अभी हम यहाँ ग्लाइकोजेनेसिस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी आपका ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। टर्म देखिए, टर्म है ग्लाइकोजन और लिसिस, यानी ग्लाइकोजन का लिसिस। लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो लिसिस का क्या मतलब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो आप एक टर्म से कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ग्लाइकोजेनेसिस, जहाँ पे जेनेसिस होगा वहाँ पे ग्लाइकोजन का उत्पन्न होना, और जहाँ पे लिसिस होगा वहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना। और यह प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमको हर मिनट क्या होता है कि ग्लूकोज लेना पड़ता। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और ग्लाइकोजिनोलिसिस का अगर हम एक शब्द में बताएं अपने शब्दों में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजिनोलिसिस और द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, तो इसका मतलब ये है कि जब हम भूखे रहें या किसी भी कारण से भोजन लंबे समय तक न मिले तो हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है, और इस ब्लड ग्लूकोज जो लेवल हमारा कम है इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा बॉडी में स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, जो ग्लाइकोजन है, जो कि हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर है, फिर वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन की उपस्थिति में। वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा और हमें क्या होगा, ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, तो इसमें कुछ एंजाइम्स लगते हैं और कुछ हार्मोन्स लगते हैं, तो उसका हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एंजाइम एंड हार्मोन विच आर इसेंशियल इन द फास्फोरिलेशन और ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ एंजाइम्स की और कुछ आपके हार्मोन्स की जो बहुत ज़रूरी हैं
कि आपके ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और ग्लाइकोजिनोलिसिस में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जो पहले किसकी बात करेंगे, हम एंजाइम्स की बात करेंगे और बाद में हम किसकी बात करेंगे, हार्मोन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दो प्रकार के एंजाइम्स हैं, एक एंजाइम्स आपका लीवर में उपयोग हो रहा है और दूसरा आपका मसल में उपयोग हो रहा है। तो पहले हम लीवर वाले की बात कर लेते हैं, पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, अपना लीवर वाले की बात कर लेते हैं। तो लीवर में जो हमारा एंजाइम है वो इनएक्टिवेट के रूप में रहता है, इनएक्टिव रूप में रहता है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो एंजाइम है डी फास्फोरिलेज, ध्यान से सुनिए, इसका जो क्या नाम है, डी फास्फोरिलेज, ये किस रूप में है, इनएक्टिव रूप में है हमारे लीवर में। लेकिन जब ये साइक्लिक एएमपी यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, आपका डी फास्फोरिलेज जो इनएक्टिव एंजाइम है वो क्या होता है, एक्टिव रूप में फास्फोरिलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोरिलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमारा उपयोग में आ रहा था लीवर में। अब हम जो अपना दिखा देते हैं कि मसल्स में हमारा कौन सा एंजाइम उपयोग में आ रहा है। तो मसल्स में जो एंजाइम उपयोग में आ रहा है वो कौन सा है, आपका फास्फोरिलेज। वो कौन सा एंजाइम है, आपका फास्फोरिलेज बी। कौन सा है, फास्फोरिलेज बी। तो जब ये बी है, बी के रूप में है फास्फोरिलेज बी, तो ये क्या है, इनएक्टिव रूप में। किस रूप में है, इनएक्टिव रूप में है। और उसके बाद साइक्लिक एएमपी यानी साइक्लिक एएमपी के उपस्थिति में वो मसल्स में क्या होता है, फास्फोरिलेज ए में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिए, पहले किस में था, फास्फोरिलेज बी, वो इनएक्टिव रूप था, लेकिन साइक्लिक एएमपी की उपस्थिति में वो फास्फोरिलेज ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है, एक्टिव रूप में है। तो ये हमारा दो एंजाइम्स हैं और दोनों एंजाइम्स, एक एंजाइम हमारा मसल्स में उपयोग हो रहा है और एक एंजाइम हमारा लीवर में उपयोग हो रहा है। तो जो लीवर में उपयोग हो रहा है वो क्या है, डी फास्फोरिलेज, और साइक्लिक एएमपी की उपस्थिति में फास्फोरिलेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जो हमारा मसल्स में एंजाइम है फास्फोरिलेज बी, वो इनएक्टिव रूप में है, लेकिन साइक्लिक एएमपी की उपस्थिति में वो फास्फोरिलेज ए में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि उसका एक्टिव रूप है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका कौन कौन सा हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लीजिए ये हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी। वो हार्मोन उपयोग में क्या कर रहे हैं, वो हार्मोन बना रहे हैं आपका साइक्लिक एएमपी, और साइक्लिक एएमपी ही रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। तो ध्यान से सुन लीजिए कि आपका एड्रेनालिन जो है आपका लीवर और मसल्स में होता है एड्रेनालिन। तो आपके लीवर और मसल्स में एड्रेनालिन क्या करेगा, वो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को से आपका साइक्लिक एएमपी बनाने में मदद करेगा। दूसरा क्या है, एसीटीएच एडिनोसिन कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। वो क्या करता है कि आपका एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाने में मदद करेगा। और कौन सा है आपका हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन है, जो कि लीवर में एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे ये जो है कि आपके हार्मोन्स हैं जो कि साइक्लिक एएमपी बनाने में हमारे मदद करते हैं। और ये साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्सिबल है हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। अब हम अपना फास्फोरिलेशन की जो प्रक्रिया है उसको आपको दिखा दें कि वो कैसे होती है। ये देखिए, ये आपका फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ग्लाइकोजन है। ये क्या है, आपका ग्लाइकोजन है। और ये ग्लाइकोजन लीवर में भी ग्लाइकोजन है और मसल्स में भी ग्लाइकोजन है। तो ध्यान से देखिए, आपके सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि जो एटीपी है वो क्या है, जो एटीपी है वो हमारा एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन और थायराइड हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन, एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन और थायराइड हार्मोन की सहायता से एटीपी से क्या बन गया, साइक्लिक एएमपी बन गया, साइक्लिक एएमपी बन गया। और यही साइक्लिक एएमपी फिर रिस्पॉन्सिबल है हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो अब ये देखिए जो एंजाइम्स हैं वो किस किस रूप में है, यहाँ पे देख लीजिए एंजाइम्स किस किस रूप में है। तो आपका जो लीवर में एंजाइम है इनएक्टिव रूप में, किस इनएक्टिव रूप में है, कौन सा, डी फास्फोरिलेज जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में। ध्यान से देखिए, डी फास्फोरिलेज जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और जो मसल्स में एंजाइम है फास्फोरिलेज बी, जो मसल्स में एंजाइम है कौन सा, फास्फोरिलेज बी, वो भी क्या है आपका, इनएक्टिव है। वो भी क्या है आपका, इनएक्टिव है।
तो अब फास्फोरिलेज बी भी इनएक्टिव है और डी फास्फोरिलेज भी एक इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब दोनों साइक्लिक एएमपी के संपर्क में आते हैं तो वो क्या होता है, फास्फोरिलेज बी जो इनएक्टिव है वो फास्फोरिलेज ए में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक्टिव फॉर्म है। उसी प्रकार से डी फास्फोरिलेज जो आपका इनएक्टिव फॉर्म में है साइक्लिक एएमपी की उपस्थिति में फास्फोरिलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ग्लाइकोजन हमारा लीवर में है वो फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में आपका ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण करता है और यह ग्लूकोज 1 फास्फेट आप फास्फोग्लूटाम्यूटेस की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करता है और यह ग्लूकोज 6 फास्फेट बाद में आपका ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ध्यान से सुनिए, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी प्रकार हम कहाँ चलते हैं, हमने मसल्स में। तो जो अब हमारा जो ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में है वो ध्यान से देखिए, वो आपका फास्फोरिलेज ए एंजाइम किसकी उपस्थिति में, फास्फोरिलेज ए। और ये फास्फोरिलेज ए आया कहाँ से, ये फास्फोरिलेज बी से आया। फास्फोरिलेज बी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम का जो कि साइक्लिक एएमपी की उपस्थिति में फास्फोरिलेज ए यानी एक्टिव रूप में बनाता है। अब ये साइक्लिक एएमपी आया कहाँ से, ये साइक्लिक एएमपी आया है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट से, जो कि डिफरेंट आपके हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, जो आपके डिफरेंट हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन और थायराइड हार्मोन की उपस्थिति में एडिनोसिन ट्राइफास्फेट से एडिनोसिन मोनोफास्फेट बना रहे हैं। और यही आपका जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट है, यही आपका इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है फास्फोरिलेज बी से उसको एक्टिव फॉर्म फास्फोरिलेज ए में कन्वर्ट करता है। और इस प्रकार जो ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में आपका फास्फोग्लूटाम्यूटेस एंजाइम की उपस्थिति में आपको ग्लूकोज 6 फास्फेट प्राप्त होता है। और इस यहाँ पे ये वाली जो मसल्स वाली प्रक्रिया है ये सिर्फ यहीं तक चलती है और लीवर वाली ग्लूकोज तक चलती है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारा ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रक्रिया है, ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से ही मतलब कंफर्म है कि ग्लाइकोजन का लिसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, और जब भी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो ये जो प्रक्रिया है हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट प्रक्रिया को जो है कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। और ये एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जो ये क्वेश्चन है वो ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से न पूछ के ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए बॉयज़ एंड गर्ल्स बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पूछे चाहे आपका ग्लाइकोजिनोलिसिस पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर आप ये समझिए कि यहाँ से अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से अगर आप इसे देखना चाहें तो ग्लाइकोजन जो हमारा लीवर में है वो फास्फोरिलेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यह ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूटाम्यूटेस की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाएगा और यह ग्लूकोज 6 फास्फेट बाद में ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जा रहा है लीवर में, और ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन होने के फलस्वरूप हमको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मिल जा रहा है। जब हम कभी भूखे रहें या कभी किसी कारणवश भोजन ना मिले या कोई बीमारी हो, उस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन हमारा ब्रेक डाउन होता है। और जब ग्लाइकोजन हमारा ब्रेक डाउन होता है तो वह ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से प्राप्त ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज के नॉर्मल अवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है। अगर ये प्रक्रिया ना होती तो व्यक्ति को हर 10 से 15 मिनट में भोजन को लेना पड़ता। उसी प्रकार से हमारा क्या है, मसल्स में है, मसल्स में फास्फोरिलेज ए की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फास्फेट और फास्फोग्लूटाम्यूटेस की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है। और इस प्रकार हमारा जो लीवर का जो ग्लाइकोजन है, जो मसल्स का जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अगर कोई भी समस्या
समस्या आए तो आप इसको क्या है कि आप नोट्स कर लीजिए। और एक बात और, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आप डिक्टो इतना ही लिखिएगा अगर आपके ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में 99% श्योर है कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और ना भी पूछा जाए तब भी ये इम्पोर्टेंट है एज ह्यूमन बॉडी के लिए कि हमें पता चले कि हमारा जो स्टोरेज है फूड वो किस रूप में होता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपका ये जो दोनों पेज है इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए और एकदम डिक्टो ही यही बनाइए। और आपको कोई भी कहीं से भी जो प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है वो क्या है कि यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या है कि स्टार्टिंग में इनएक्टिव रूप में थे और वो जो इनएक्टिव रूप में थे उनको एक्टिव रूप में लाने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। और वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी आई एटीपी से। और जब एटीपी ब्रेक डाउन होगा तो एडिनोसिन डाईफास्फेट और एडिनोसिन मोनोफास्फेट में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। और जो वो साइक्लिक एएमपी बनेगा वही साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्सिबल होगा इसके एंजाइम के एक्टिवेट करने के लिए। और जब एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज मिलेगा और जिससे ब्लड में ग्लूकोज की नॉर्मल अवस्था बनाए रखने में सहायक होगा। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।